सो वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का वायरल मैथ्स ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करते हैं। बच्चों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उनकी वैल्यूज क्या होती है। देखो, परसेंटेज आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यूज में कन्वर्ट करना आता है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट कन्वर्ट करना आता है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक तरफ से देखा जाए, मुझे याद है इन सभी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज। तो अगर कोई चीज आपको याद होती है तो कहीं ना कहीं आप तेजी के साथ बहुत आराम से आप अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकोगे, राइट। तो आज के सेशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि हर एक परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं, और जो इंपॉर्टेंट होगी, चाहे आप एसएससी के हो, चाहे आप बैंकिंग के हो, या फिर अदर एग्जामिनेशन को आप कैटर कर रहे हो, तो हर एक एग्जामिनेशन में जो सबसे ज्यादा देखी गई परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज हैं या फिर परसेंटेज है, उन्हीं का हम यहां पर आज जिक्र करेंगे। वीडियो के एंड आते आते आप सारी वैल्यूज को याद कर चुके होंगे और आसानी से अपनी सिंप्लीफिकेशन, अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पाओगे, राइट। तो शुरुआत किया जाए। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सही बता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों देखिए, सबसे पहले परसेंटेज बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा होता क्या है ना। परसेंटेज का सिंबल बच्चों ये होता है, मालूम होगा हर एक बच्चे को। अब इसकी जो वैल्यू होती है, इस सिंबल की जो वैल्यू होती है, कितने बच्चों को पता है क्या होती है बताओ। इस सिंबल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? इस सिंबल की वैल्यू होती है 1/100, राइट। इस सिंबल की वैल्यू बच्चों होती है, बातें नहीं आपस में, इस सिंबल की वैल्यू होती है 1/100। अब अगर हम आपसे कहें कि बच्चों अब मेरे सामने यहां लिखा हुआ है 10%, तो आप मुझे क्या बता पाओगे कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? तो आप आसानी से बता पाओगे, है ना। आप कहोगे सर 10%, यानी कि 10 मैंने यहां पर लिख दिया, और परसेंटेज के सिंबल की वैल्यू का मतलब हो गया 1/100, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/10। बिल्कुल बात सही है ना, आपके लिए आसान रहा, नाइस। लेकिन अगर हम धीरे धीरे इसी तरह से आगे बढ़ें, जैसे एग्जांपल के तौर पे 10% की वैल्यू आपको मालूम चल चुकी है। अगर मैं सिर्फ आपसे बोलूं 1% की वैल्यू, बच्चों 1% की वैल्यू, तो आप क्या बताओगे? 1% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 हो जाएगी, क्योंकि 1 को 1 की जगह लिख दिया और परसेंटेज की सिंबल की जगह पर मैंने 1/100 डाल दिया, तो 1/100 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं 5% की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 5% का मतलब हो गया 5/100, यानी कि 1/20। इस तरह से आप अपने मन में ही, है ना, मेंटली आप कैलकुलेट कर पा रहे होगे। अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि 10% की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 10/100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का सिंबल क्या दर्शा रहा है? 1/100 को दर्शा रहा है, यानी कि 10/100, यानी कि 1/10 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है, नाइस। बच्चों इसी तरह से अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि 20% की वैल्यू क्या होगी, 20% की, तो आप बोलोगे सर 20% का मतलब होता है 20/100, यानी कि आप बोलोगे सर 1/5, है ना। कितना आसान है, देखो याद भी करते चलो साथ में, है ना। अगर मैं इसी तरह से पूछूं आपसे कि 25% की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो आप बोलोगे सर 25% मतलब 25/100, 25/100 का मतलब हो गया 1/4। मतलब मोमेंट, उसी मोमेंट पर आप कैलकुलेट करते चल रहे हो। और ये वो परसेंटेज है जो एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा बार देखे जाते हैं। 30% की वैल्यू क्या होती है? 30/100, है ना, तो यानी कि 3/10, ये बहुत बार देखे जाते हैं। अगर इसी तरह से मैं आपसे जानना चाहूंगी 40% की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे? 40/100, 40/100 का मतलब होता है 2/5। आप सिंप्लीफाई करोगे 40/100, 4/10, है ना, तो 2 to 4, 2 5 10, 2/5। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। अगर हम बात करें बच्चों आपसे 50% की वैल्यू, तो 50% तो हर एक बच्चे का मतलब पता होता है ना, 1/2 आधा होता है, तो ये हो गया आपका 1/2, नाइस, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आगे बढ़े। 60% की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बताओगे? 60% की वैल्यू, तो 60% मतलब होता है 60/100, 60/100, यानी कि 6/10, यानी कि 6/10 का मतलब हो गया 2 3 6, 2 5 10। देखो ऐसे आप मन में ही कैलकुलेट करो, कोई पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं, खुद ही उसी समय पर आप कैलकुलेट कर पा रहे, है ना, कितना आसान है, देखो। इसी तरह से अगर मैं बच्चों आपसे जानना चाहूं कि 70% की वैल्यू क्या होती है, बहुत एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, तो ये होगा 70/100, यानी कि 7/10। देखो कितना आसान है। अगर मैं आपसे जानना चाहूं 75% की वैल्यू, तो 75% का मतलब होता है 75/100, तो 25 का 3 गुना, 25 का 4 गुना, यानी कि 3/4। बोलो बच्चों। इसी तरह से अगर हम 80% की बात करें आपसे, तो आप बोलो सर 80%, 80/100, यानी कि 8/10, यानी कि 4/5। बोलो। अगर मैं आपसे बोलूं 90% की वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे? सर 9/10, है ना, 90% मतलब 90/100, यानी कि 9/10 हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई आपसे बोलता है सर 100% की वैल्यू बता दो, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि 100/100 आपका 1 होता है। बोलो सारे बच्चे हाँ या ना।
किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, क्लैरिटी है, यहां तक सारे बच्चों को पता है। देखो इसमें दिक्कत होती भी नहीं है, असल मायनों में इतने हिस्से में किसी बच्चे को दिक्कत होती भी नहीं है, ये तो होल नंबर्स वाले हैं, है ना, यहां समस्या नहीं आती है। समस्या तो इसके बाद वाले में आती है। क्यों बच्चों? समस्या तो इसके बाद वाली में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, समझना, अगर एग्जाम में आपके सामने लिखा हो कि 37 होल 1/2% ऑफ, देखना सारे बच्चे 24 सिंप्लीफाई करो। अब आपका होश उड़ जाएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, सर ये कैसे सॉल्व करें, है ना। अगर और इसी के अगर हम इसी बात पर अगर हम ये सोचें कि अगर मुझे इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू याद हो, मतलब मुझे अगर इसके बारे में पता हो कि ये क्या बच्चा, ये 3/8 लिखा हुआ है, अगर मुझे पहले से पता हो कि ये 3/8 है ना, इसकी जगह पर हम 3/8 लिख सकते हैं, तो देखो कितना आसान हो जाएगा। ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई, 24 यहां लिख दिया, तो आपने कहा सर 8 3 24, 3 3 9, कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया, है ना। तो ये चीज सीखनी ज्यादा जरूरी है। वहां तो चलो आप कर लोगे, 10 आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया, वहां तो आप सीख लोगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ दिख गया तो फिर कैसे करोगे। तो ये चीज आज के सेशन में हम सिखाएंगे आपको, और एंड आते आते आप इसमें प्रो हो जाओगे, आप इसमें प्रो हो जाओगे। सबसे पहले अभी हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों किसकी, मिक्स्ड फ्रैक्शंस की। किसकी चर्चा करेंगे बच्चों? मिक्स्ड फ्रैक्शंस की हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस की हम लोग बात कर रहे होंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिसमें बगल में होल वाला नंबर होता है ना बच्चों, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आपने चेक किया। तो मेरा कहना यह है, बहुत छोटी सी बात हम आपसे जानना चाहेंगे बच्चों, कि अगर यहां पर कुछ ऐसा लिखा हो, बच्चों ध्यान से, अगर यहां पर कुछ ऐसा लिखा हो 37 होल 1/2, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ 37 होल 1/2, तो क्या आप मुझे बता पाओगे इसकी वैल्यू होती कितनी है बच्चों? इसकी वैल्यू होती कितनी? 37 होल 1/2, मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी होती? मैंने प्रतिशत नहीं लगाया, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बच्चों? इन्हें आपस में हमें मल्टीप्लाई करना होता है ना। जो होल वाला नंबर होता है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता है, तो 37 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया? 74 हुआ। फिर जो आंसर आता है ऊपर वाले से सम हो जाता है। इसको, इस पैटर्न को याद रखो, इस स्ट्रक्चर को याद रखो कि 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 74 होगा, 74 में जो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो हम ऐड कर देंगे, यानी कि 1 हो गया, यानी कि 74 + 1 75 हो गया, और नीचे क्या है? नीचे है 2। अब बहुत सारे बच्चे 3/8 आंसर दे रहे हैं, मैंने नहीं पूछा, मैंने प्रतिशत लिखा ही नहीं है। देखो यही गलतियां आप लोग की। मैंने क्या बोला? सिर्फ इतने की वैल्यू मुझे बताओ बच्चों, सिर्फ इतने की वैल्यू मुझे बताओ। मैंने क्या लिखा है देखो, 37 होल 1/2, 37 का 2 टाइम्स कितना होगा? 37 का 2 टाइम्स होता है 74, 74 + 1 कितना हुआ? 75, 75/2 हो गया ये इतना हिस्सा। चलो नाइस। अब हम आगे बात करेंगे कि अगर मैंने यहां पर लगा दिया 37 होल 1/2 परसेंटेज, तो इसकी वैल्यू बताओ अब कितनी होगी। तो आपको पता है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इतने हिस्से की वैल्यू क्या होती है? आप बोलो सर 75/2 होती है। बगल में क्या है? प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो ये 25 का 3 गुना, 25 का 4 गुना, तो 2 से 4 मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो आंसर वुड बी 3/8। यहां से आता है 3/8, ठीक है, यहां से निकल के आता है 3/8। तो कभी भूलोगे तो नहीं, है ना। बहुत कंफ्यूजन होती है ना कि सर कैसे हो गया, क्या हो गया यहां पर, तो यहां से 3/8 निकल के आता है। बच्चे कहते हैं सर 37 होल 1/2 कैसे सर हो गया 3/8? कैसे आपने लिख दिया? ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। एक और देखते हैं, एक और जल्दी से सारे बच्चे। अगर मैं आपसे बच्चों जानना चाहूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि 11 होल 1/9, सिर्फ इतने की वैल्यू मुझे बताओ, अभी और कुछ नहीं बताना आपको। 11 होल 1/9 की वैल्यू क्या होती है? तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना, ठीक है। ध्यान से देखो सारे बच्चे, इसे आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, यानी कि क्या है वैल्यू, देखो अप्रोच क्या होगी। तो 11 का 9 टाइम्स कितना होता है? 11 का 9 टाइम्स 99 होता है, और जो आंसर आएगा उसको आपको ऊपर सम कर देना होगा, तो 100, है ना। 11 का 9 से मल्टीप्लीकेशन 99, 11 9 99 प्लस 1 कर दोगे तो आपका 100 हो गया, यानी कि ये 100/9 हो चुका है। अभी इसकी वैल्यू 100/9 है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, अगर हमने यहां पर 100/9 देखा, किसकी वैल्यू? 11 होल 1/9 की वैल्यू। तो जल्दी से सारे बच्चे मुझे बता दें 11 होल 1/9% की वैल्यू क्या होगी। फिर तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू होगी इसकी वैल्यू होगी बच्चों कितनी? इसकी वैल्यू आप क्या बताओगे? इसकी वैल्यू बताओगे सर ये तो हमने सीख लिया है, ये तो 100/9 है, और प्रतिशत की सिंबल की वैल्यू होती है 1/100, तो 100 ने 100 को मार देना है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 1/9 आएगा। याद हो गया?
अब तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। ये हमेशा याद रहेगा कि अगर होल नंबर्स आपके सामने आते हैं, होल वाला मतलब होल के साथ जुड़ा हुआ 11 होल 1/9 है ना। अभी जैसे वो पीछे वाला कि 37 होल 1/2, तो ऐसे केस में अगर आपको प्रतिशत दिखे तो उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका तरीका ये होगा, ठीक है। अब हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे, मतलब ये जितने भी इस तरह के नंबर्स होते हैं उन सभी के परसेंटेज की हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन के दौरान ये बहुत बार देखने को मिलते हैं, चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दो, चाहे एसएससी का, चाहे आप रेलवे किसी का भी एग्जाम दे लो, है ना। तो सबसे पहले शुरुआत होगी कहां से पता है, सबसे पहले शुरुआत होगी बच्चों यहां से, जो कि सबसे फेवरेट भी है आप लोग का, बहुत बार देखने को मिलता है 33 होल 1/3%, ये बहुत बार देखने को मिलेगा। और डेसिमल में भी होता है, तो वो भी सीखते चलो साथ में कि डेसिमल में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये 33.33% होता है बेटा, ठीक है। अब देखो कितने डरावने हैं, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, 33 का 3 से मल्टीप्लिकेशन 99 + 1 100/3, 100/3 प्रतिशत का मतलब 1/100, तो 100 ने 100 को मार दिया 1/3। अब हम साथ में आपको याद भी कराते चलते हैं। देखो यहां पर कितनी बार 33 दिख रहा है ना, डिनोमिनेटर में क्या आया 3 आया ना, तो बस यहां पर लिख दो 1/3। ऐसे करके विजुलाइज कर लो कि जिंदगी में कभी भूलो ही ना, है ना। देखो ज्यादा 3 हर जगह 3 तो आंसर क्या हो गया 1/3। ऐसे इसको रट लो, है ना, ऐसे इसको याद कर लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है 16 सही 2/3%। यहां देखो 16 सही 2/3%, इसको डेसिमल में हम लोग लिखते हैं 16.66%। अब आप मुझे बताओ बार बार क्या नजर आ रहा है, 6.66 है ना, बार बार देखो 16.66, 6 का कहीं ना कहीं रोल ज्यादा दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमेशा याद रख लो इसका आंसर 1/6 होता है, सिंपल। इसका आंसर ऐसे ही याद किया, नाइस, बहुत बढ़िया, है ना। आगे देखते हैं और भी क्या हो सकता है, और भी क्या हो सकता है जल्दी से सारे बच्चे। तो मैं अगर यहां लिखूं 14 होल 2/7%, ध्यान से, और इसको डेसिमल में बोलते हैं 14.28%। ध्यान से देखो सारे बच्चे जल्दी से। तो यहां देखो 14 होल 2/7, यानी कि 14 को 2 से डिवाइड कर दो। देखो 14 को 2 से डिवाइड कर दिया गया, बगल में ये, यानी कि नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे 7 लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में हमेशा 1/7, मतलब ऐसे याद कर लो। इसकी कोई टेक्निक नहीं होती याद करने की, है ना, एक तरीका है, बस अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन दो कि हाँ यार ये अगर दिख गया तो मुझे ये करना है। और साथ में आप प्रैक्टिस तो करते ही रहते हो, सुबह 6 बजे वायरल मैथ्स में, तो वैसे ही भी हमने आपको याद करा के रखा है, रटवा दिया है ना, बार बार पूछ पूछ करके। लेकिन अभी के लिए अगर आपको सोचना है कि यार मैं लिख के रखूं और मुझे याद हो जाए उसी मोमेंट पर, सेशन के एंड होते होते मुझे सब याद रहे, तो वो तरीका हम आपको सिखा दे रहे हैं कि 14 को देखो 2 से डिवाइड करके 7 आ रहा है ना, नीचे क्या है 7 है, तो बस लिख दो नीचे 1/7, इजी। ऐसे ही याद कर लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां क्या है देखो, यहां पर 12 होल 1/2% यहां पर लिखा हुआ है, लेट सपोज, ठीक है, 12 होल 1/2, तो इसको कहते हैं 12.5%, डेसिमल में इसको 12.5 कहा गया है। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/8 होती है। अब बताओ सर इसे कैसे याद करें, सर ये तो बड़ा टफ है, इसे कैसे याद किया जाए, सर ये तो बड़ा टफ है। ये टफ नहीं है, इन सब का सम करो, 5 2 7 1 8, देखो 1/8। अब आपको सर ये तो मजाक कर रहे हो आप, अरे याद करने का तरीका बता रहे हैं और कुछ नहीं, कोई मजाक नहीं चल रहा है, कि हम किसी तरह से विजुलाइज कराने की कोशिश करें कि कुछ भी करके माइंड में बस अपने माइंड को समझा दो कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, और साथ में प्रैक्टिस भी करते रहो, हमेशा के लिए वो चीज याद हो जाएगी, है ना। कैसे याद करना, देखो 12.5 है ना, तो 5 + 2 7, 7 + 1 8, देखो ऐसे आप करके कहीं ना कहीं इसको याद रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखो 1/8 तक हो गया ना। अगला 11 होल 1/9% अगर कहीं पर दिया हुआ है और इसको डेसिमल में लिखा जाता है 11.11%, तो इसकी वैल्यू होती है 1/9। अब इसे ऐसे याद किया जाए, इसे सर कैसे याद करें, इसको याद करने का तरीका देखो, 11 होल 1/9 है, देखो हर जगह 1 1 1 है, तो इसको छोड़ ही दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 होता है, हम लोग कहां ही लिखते हैं 5 = 5/1, है ना, नीचे 1 हो लिखो ना लिखो एक ही बात हुई। तो उस तरह से अपने दिमाग को समझा दो कि 11 होल 1/9 है, तो 1 1 को भूल जाओ, यानी कि सिर्फ 1/9 दिख रहा है, तो आंसर वुड बी 1/9। इसका एक दोस्त और है, ठीक है, वो क्या है देखो 9 होल 1/11%। अब क्या है देखो 9.09%, ये इसका दोस्त है। यहां देखो ये दोनों को आपस में एक साथ देखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा याद करना। अगर नीचे 1/9 है तो आंसर 1/9, अगर नीचे 1/11 ऐसा मतलब कुछ है 1/11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/11। तो ऐसे करके अपने आप को आप याद करा सकते हो। देखो क्या कि यहां पर 11 1/9 है, तो 1/9 ही आपका आंसर हो गया। यहां देखो क्या है 9 होल 1/11 है, तो 1/11 आपका आंसर हो गया। मतलब जो यहां पर दिख रहा है वही आपका आंसर बन रहा है, जो यहां दिख रहा है वही आपका आंसर बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट परसेंटेज के फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये कैसा लॉजिक हो सकता है, मैंने कोई लॉजिक यहां पर नहीं दिया है,
मैं सिर्फ आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने इसका बेसिक समझा रखा है, कैसे बन रहे हैं ये भी हमने बता दिया है। हम आपके दिमाग को, हम आपकी आंखों को सिर्फ एक तरीका दिखा रहे हैं कि अपने माइंड को इस तरह से समझा दो कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हमें लिखना है, और साथ में प्रैक्टिस करते रहो, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहो, तो जो वैल्यूज हैं वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। क्योंकि इनका कोई टेक्निक नहीं है कि हम आपको रटवा दें। कोई ऐसा थोड़ी ना कि एक ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें कि सारे लेटर्स आते हों अल्फाबेट के, ए बी सी डी जेड तक सब कुछ आता हो, तो आप बोलो सर एक लेटर है, एक स्टेटमेंट है हमारे पास, पता है कौन सा स्टेटमेंट होता है, कुछ पता है उस स्टेटमेंट का? मतलब वो स्टेटमेंट अगर आपको पता हो बताओ, जिसमें कि सारे इंग्लिश के लेटर्स आते हो। मुझे याद है, बताऊं? शायद मुझे याद होगा। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। एक बार चेक करना कहां से कहां चले गए हम लोग, भटक गए। इस स्टेटमेंट के अंदर अल्फाबेट के सारे लेटर्स हैं, एक बार आप चेक करना, ठीक है? कोई नहीं बचा होगा। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, फिलहाल अपने पर आते हैं। तो इसमें सारे लेटर्स हैं, बट ऐसी कोई टेक्निक आपको यहां देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए बच्चों क्या? 1/12 चाहिए। अच्छा, 1/12 किसका आधा होता है बताओ बच्चों? 1/12 किसका आधा होता है? तो आप बोलोगे सर ये होता है 1/6 का आधा। 1/6 का आधा होता है 1/12। अब 1/6 आपको कहां मिला था? आपको मिला था बच्चों 16 सही 2/3% में। देखो 16 सही 2/3% 1/6 होता है। तो अगर बच्चों हम 16 सही 2/3 का आधा कर दे तो हमको क्या मिलेगा? 16 का आधा 8, 2/3 का आधा 1/3, ये मिलेगा। और यहां पर क्या होगा? 8.33% हो जाएगा, है ना? तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/12 हो जाती है, ठीक है? इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा मैंने कहा 8 होल 1/3% अगर आपसे कोई पूछे, या फिर 8.33% कोई आपसे पूछे, तो आप बोलोगे सर 1/12 हो जाएगी। याद रहेगा? नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि सर 14 अच्छा देखो 1/14 की वैल्यू किसी बच्चे को याद हो सकती है? पहले आप मुझे ही बताओ 1/14 किसका हाफ होता है? आप बोलो सर 1/14 1/7 का आधा होता है। तो 1/7 कब मिलता है? अभी पीछे आप याद करके आए हो, 14 होल 2/7%। देखो पीछे याद करके आए हो, देखो ये है 14 होल 2/7%, 1/7। तो 14 होल 2/7% का जस्ट हाफ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये 14 का आधा 7 हो जाएगा, 2/7 1/7 में तब्दील हो जाएगा। डेसिमल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 7.14%। तो इसकी वैल्यू 1/7 का आधा यानी कि 1/14 में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं क्या कि 7 होल 1/7%, या फिर कहा जाए 17.14% की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1/14 हो जाएगी। याद रहेगा, कभी भूलोगे तो नहीं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे मतलब नहीं जानते हैं इसके बारे में। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि 6 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी, या फिर कहा जाए 6.66% की वैल्यू क्या होगी? बच्चे बहुत सारे सोचते हैं कि सर 6.66% 1/6 होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है 16.66% के साथ, है ना? बट ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा अलग रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत बार देखा गया है। तो 6 होल 2/3% और 6.66% की वैल्यू होती है बच्चों कितनी? 1/15 होती है। बहुत कम बच्चे जानते हैं और बहुत गलतियां होती हैं यहां पर, ठीक है? इसकी वैल्यू 1/15 होती है, इसको याद करके रखो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे। अब हमें चाहिए क्या? 1/16। देखो आप खुद से क्रिएट करोगे 1/16। आप जल्दी से बताओ 1/16 किसका हाफ होता है? आप बोलो सर 1/8 का आधा 1/16 होता है। बोलो अब 1/8 कब आता है? 1/8 आता है 12.5% पर। बोलो 12.5% यहां पर है, देखो इसका जस्ट हाफ कर दो, 12.5% का जस्ट हाफ कर दो। तो 12.5% का अगर आप हाफ करोगे बच्चों, तो 12.5 का आधा कितना होता है? 6 होता है, और 0.5 का आधा होता है 1/4, है ना? मतलब कि 0.25। तो यानी कि इसको लिख सकते हो 6.25%, ठीक है? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/8 का आधा यानी कि 1/16 हो जाएगा। 6 होल 1/4% की वैल्यू अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप क्विकली बता पाओगे, ठीक है? 6 होल 1/4% की अगर कोई आपसे वैल्यू पूछता है, यानी कि 6.25% की कोई आपसे वैल्यू पूछता है, तो आप बोलोगे सर 1/16 होता है। याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज थे, ठीक है? अब
अभी सफर आपका खत्म नहीं हुआ है। तो आपने क्या चीज नोटिस की बेटा, आपने देखा कि हमारे पास 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू है कितनी, 1/8 है ना, उसका आपने आधा कर दिया तो 1/16 बन गया। इस परसेंटेज के फ्रैक्शनल वैल्यू से और भी बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, इसको भी याद करते चलो इसी मोमेंट पर। क्या, अगर बच्चों इसका हमने 5 गुना कर दिया तो ये जानते हो क्या बन जाएगा, ये बन जाता है 62.5%, या फिर कहा जाए 62 होल 1/2%। और 5 गुना किया गया है ना इसका, तो ये 1/8 आंसर क्या दे देगा, 5/8 दे देगा आपको, याद रहेगा। यहां देखो क्या है, अगर बच्चों इसका हम 7 गुना कर दें, ठीक है, तो ये बन जाता है 87.5%, और यहां पर निकल के आता है 87 होल 1/2%, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाती है 7/8 हो जाती है, याद रहेगा। और एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग बन के आता है सामने, मालूम है क्या, अगर बच्चों इसका आप 3 गुना कर दो, सिर्फ इसका 3 टाइम्स कर दो, तो जान दो क्या निकल के आएगा। तो अभी आप जो थोड़ी देर पहले पढ़ के गए थे, बन जाएगा 37.5%, जिसकी वैल्यू हो जाती है 3/8, ठीक है। ये 12.5 से निकले हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये 12.5 से निकले हैं, ठीक है। ये मदर जो है ये 12.5 है इन सभी का, ठीक है। अच्छा, बहुत कम बच्चे जानते होंगे, बहुत कम बच्चे जानते होंगे, एक बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज है जो बहुत कम बच्चे जानते होंगे। मेरा सवाल अगर आए कि 83.33% की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से सारे बच्चे देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है 83.33%। कोई कर पाएगा? 83.33% कौन बताएगा? देखो, ये जानते हो कहां से आया है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है यहां से। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 100% में से बच्चों अगर मैं 16.66% माइनस कर दूं तो ये निकल के आएगा, है ना। अगर मैं 100% में से 16.66% माइनस कर दूं तो ये निकल के आएगा। आप चाहो तो माइनस करके देख लेना, ठीक है। तो 100% मतलब होता है 100/100, पता ही है आप लोग को। 16.66% मतलब 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6। तो यहां पर लिख दो 1/6। तो एलसीएम लो 1 आएगा ना, यानी कि एलसीएम तो 6 आएगा। तो 6 - 1 यानी कि 5, तो आंसर वुड बी 5/6। इसकी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5/6 होती है। बहुत फेमस नंबर है ये। एक और बड़ा ही फेमस है बच्चों, एक नंबर और बड़ा फेमस है, दैट इज 66.66%। बहुत फेमस है बच्चे, यहां पर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि सर ये तो 1/6 होगा, या अलग अलग रिव्यूज आते हैं बच्चों के। समझना, ये कहां से निकला है पता है? ये कहां से निकला है? ये निकला है 2 टाइम्स ऑफ 33.33%, यहां से देखो। और 33.33% मतलब 33 होल 1/3%। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/3 होती है। इसका 2 गुना कर दो बच्चों, तो क्या निकलेगा? आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 2/3 होगी। याद रहेगा, कभी भूलोगे तो नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये मुझे चाहिए, है ना। ये जो आप लोग के अंदर तुरंत याद करने वाली शक्ति है ना, वो मुझे चाहिए, ठीक है। मुझसे याद नहीं होता था, आप लोग बहुत क्विकली याद कर पाते हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, तो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज थी वो आप लोग को याद हो गई होगी। अब जो हम पूछने वाले हैं ना, वो बहुत खतरनाक होने वाला है। देखना चाहोगे क्या बच्चों? मेरा सवाल कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिएगा। मेरा सवाल है 216 सही 2/3%। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। 216 सही 2/3%, क्विकली 216 सही 2/3%, जल्दी से सारे बच्चे। 216 सही 2/3%। आप कहोगे सर इसमें ये तो बड़ा टफ हो गया। टफ नहीं बेटा, ऑब्जर्वेशन का खेल है सिर्फ। हम बार बार कहते हैं, हम आपको कोई शॉर्टकट, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाते, हम ऑब्जर्वेशन सिखाते हैं, सिर्फ आपको देखने का नजरिया सिखाते हैं। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? बताओ, क्या बच्चों इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 200% मतलब 200/100 है ना, यानी कि 2 आएगा। और ये अभी आप सीख के गए हो 16 सही 2/3% या फिर 16.66%, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/6। एलसीएम लोगे तो 6 दूनी 12 प्लस 1, आप बोलोगे ना यहां पर एलसीएम क्या आएगा बच्चों? इसका एलसीएम आएगा 6 आएगा। तो 6 2 12 प्लस 1 यानी कि 13। क्या इसका आंसर सारे बच्चों को 13/6 आ रहा है? अरे वाह, नाइस, बहुत बढ़िया। तो समझ में आ गया। तो आप ये फील करो कि कितना टफ था, लेकिन क्योंकि आपको प्रीवियसली सारे परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद हो चुकी, तो आप लोग के लिए कितना आसान हो चुका है कि नहीं? बताओ कितना आसान हो चुका है आप लोग के लिए। चलो इसी तरह से एक और पूछते हैं, ठीक है, एक और पूछेंगे। अब क्योंकि आपको बच्चों पता है कि 11.11% की वैल्यू
या फिर कहा जाए 11 होल 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 1/9 होती है। क्योंकि आपको ये बात पता है ना? क्यों बच्चों, पता है कि नहीं पता? पहले बताओ। ये आपको उम्मीद है कि पता है, ये रट गया होगा अभी तक। तो अगर आपको येलो यूज करते हैं, विजिबल रहेगा ना। मैंने कहा अगर आपसे कोई पूछे कि 11.11% या फिर कहा जाए 11 होल 1/9 कितना होता है? 1/9 होता है। तो ये कौन हो गई? ये मदर हो गई, है ना, ये जनक है। अब यहां से बहुत सारे परसेंटेज बनेंगे बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि 22.22% की वैल्यू बताओ, अगर मैं बच्चों पूछ लूं आपसे कि 44.44% की वैल्यू बताओ, क्या नहीं बता पाओगे? क्या बताओ? अगर मैं आपसे इसी तरह से पूछ लूं कि 66.66 या फिर इसको तो अभी आप करके आए हो 55.55% की वैल्यू बताओ, नहीं बता पाओगे? बोलो, सब बता दोगे, है ना, एक लाइन से सारी की सारी वैल्यू बता दोगे। 77.77% की वैल्यू बताओ, सब आप बता पाओगे। देखो यानी कि सीखना क्या था? सीखना सिर्फ इसको था, है ना, सीखना सिर्फ इतना था। इसके आधार पर देखो कितनी सारी अनगिनत वैल्यूज आप खुद ही निकाल दोगे। देखो कैसे, ये क्या है? ये इसका दोगुना ही तो है, तो इसका मतलब 1/9 का डबल कर दो, 2/9 हो गया। नाइस। ये क्या है? देखो ये इसका 4 गुना ही तो है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर 4/9 हो जाएगा। ये इसका 5 गुना ही तो है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5/9 आ जाएगा। नाइस। ये बच्चों इसका 7 गुना ही तो है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 7/9 आ जाएगा। कर लोगे? देखो एक से कितने सारे परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आप खुद से डिकोड कर पा रहे हो, खुद से निकाल पा रहे हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से बेटा, इसी तरह से एक और अभी आप सीख के आए थे, 9.09% कहीं पर लिखा हो या फिर लिखा हो 9 होल 1/11%, इसकी वैल्यू होती है 1/11। ये जनक हो गई, है ना, ये मदर हो गई। बहुत सारे नए परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू के, मालूम कैसे? कुछ ऐसे कि अगर बच्चों आपसे मैं पूछ लूं कि 18.18% की वैल्यू क्या होगी, आप नहीं बता पाओगे क्या? बोलो। अगर मैं आपसे बच्चों पूछूं 27.27% की वैल्यू क्या होगी, नहीं बता पाओगे। अगर मैं बच्चों पूछूं कि 36.36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, नहीं बता पाओगे क्या? बोलो। अगर बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूं कि 63.63% की वैल्यू क्या होगी, आप नहीं बता पाओगे। सारी वैल्यूज आप बता पाओगे, सारी की सारी वैल्यूज आप बता पाओगे। कैसे? देखो यहां से बता पाओगे। कैसे? देखो ये क्या है? ये इसका दोगुना ही तो है, तो इसका मतलब 1/11 का आंसर 2/11 में तब्दील हो जाएगा। ये बच्चों इसका 3 गुना ही तो है, तो क्या आप नहीं बता पाओगे क्या कि 3/11 इसका राइट आंसर होगा। ये क्या है बच्चों? इसका 4 गुना ही तो है, तो क्या आप नहीं बता पाओगे इसका आंसर 4/11 हो जाएगा। देखो यहां क्या है? ये इसका 7 गुना ही तो है, देखो 9 7 63, है ना, यही तो आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7/11 हो जाएगा। मजा आ रहा है? ठीक है, मजा आ रहा है। तो ये रहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज। अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर अलग अलग लोग बहुत अलग अलग चीजें बता रहे होंगे, तमाम ऐसी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज बता दिए होंगे, ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, है ना। 19.99 अजीब सी मतलब वैल्यूज बता देते हैं। मैं चेक किया था ना, 73.98% की वैल्यू भाई कहीं नहीं पूछी जाती, और अगर कहीं पूछी जाएगी तो किसी एक क्वेश्चन के लिए आप हजारों ट्रिक नहीं याद करोगे। मैं जो आपको बताया हूं, आप गारंटी के साथ इस चीज को नोट कर लो। आप चाहे बैंकिंग का एग्जाम दे लो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे लो, जितनी वैल्यूज यहां पर बोर्ड पर लिखी हैं या फिर इनसे जो बनाई जा सकती हैं, है ना, ऐसी तो बहुत सारी जो मिसिंग हो गई, मतलब हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, जो बोर्ड पर लिखी गई हैं या फिर इनसे जो बनाई जा सकती हैं, बस उतनी ही देखने को मिलेंगी, और कहीं एक आध दो इधर उधर हो सकती हैं, कुछ नया पूछ ले, अदरवाइज इसके बाहर कभी कुछ नहीं आया है, ना कभी आएगा। तो जितनी वैल्यूज मैंने यहां पर आपको लिखवा रखी हैं, बस उतना ही याद कर लो, उतने को ही अच्छे से समझ लो, उसको ही अच्छे से रिकॉर्ड कर लो, अपने प्रॉपर नोट्स बना लो, और इन्हीं के डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहो। बस हो गया काम आपका। इसके अलावा आपको कुछ कहीं से नहीं पढ़ना है, यही फ्रैक्शन वैल्यूज बस आपको याद करके रखनी है। ठीक है, ठीक है। चलो फिर सेशन को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि इतनी ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनल वैल्यूज थी, सफिशिएंट है, इनफ है ना। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे वायरल मैथ्स के शो में। और हाँ, वायरल मैथ्स का इंस्टाग्राम का पेज भी है, तो मैं चाहूंगा कि आप सर्च करो इंस्टाग्राम पे जाकर के वायरल मैथ्स, और पेज को फॉलो करके रखो, क्योंकि सारी अपडेट्स वहां पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे अड्डा 24/7 नहीं वायरल मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।